वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में, जो संततता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी है प्रश्नावली 6, चैप्टर नंबर 6 है कक्षा 12 का। तो प्रश्न जो चैप्टर 6 है इसमें कंटिन्यूटी व डिफरेंशियबिलिटी के बारे में है, संततता व अवकलनीयता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में तो हमने पढ़ा था क्या, अपने पास में जो संयुक्त फलन के बारे में पढ़ा था, दूसरा था अपने पास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा पढ़ा था आव्यूह, चौथा पढ़ा था अपने पास सारणिक, और उसके बाद में अगला क्या था, सारणिकों के अनुप्रयोग हमने पढ़े थे। ठीक है, तो सारणिकों के अनुप्रयोग पर पढ़ने के बाद में अपने पास में क्या आता है, कंटिन्यूटी आता है, संततता आता है। ये वैसा ही है जैसा अपन ने कक्षा 11 में लिमिट जो पढ़ा था, कक्षा 12 में पढ़ने सीमा पढ़ रखी है, लिमिट पढ़ रखी है, उसके जैसा ही क्या है अपने पास में कंटिन्यूटी है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बाद में, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, अपन अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे कि अवकलनीयता क्या होती है, मतलब कौन से फलनों का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं और कौन से फलनों का अवकलन ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद में जिसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं उनका हम अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। अवकलन ज्ञात करने के बाद में और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये जो कंटिन्यूटी है ये हमारा क्या है, बेस है। तो सबसे पहले अपन कहां से शुरुआत करेंगे, कंटिन्यूटी। जो फंक्शन कंटिन्यू होंगे, कंटिन्यू का मतलब हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए जो फंक्शन हमारे कंटिन्यू है वही हमारे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे, मतलब अवकलनीय होंगे। जो संतत नहीं होंगे वो हमारे अवकलनीय भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अवकलनीय नहीं होंगे। उसके बाद में हम उसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, समाकलन के बारे में पढ़ेंगे, और समाकलन के बाद में समाकलन के कुछ क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में क्या होता है। तो इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ क्या दिख रहा है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब लगातार। देखो हिंदी में दिखाई दे रहा सतत, संतत, सतत। सतत का मतलब जो लगातार चले वो अपना क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, बीच में रुकना नहीं चाहिए, रुकना मतलब ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अब ब्रेक कैसे, अब अपन तो किसके बारे में पढ़ते हैं, अपन तो जैसे मान लो कि कोई ना कोई अपने पास फलन दिया हुआ होता है, जैसे फलन f(x) दे दिया, f(x) बराबर कुछ भी दे देता है, मान लो x स्क्वायर 5x 6x + 3 e⁻x कुछ भी दे दिया करता है। अब ये कैसे रुकेगा, कैसे चलता है, अब ये कैसे, कोई ये फलन थोड़ी चलते हैं, ये कोई वस्तु थोड़ी है, हम थोड़ी कोई सजीव वस्तु थोड़ी कि चलती रहेगी और कहीं रुक गई, ऐसा थोड़ी। तो इसके बारे में आप देखिए कि कोई भी फलन है इसका ग्राफ अपन बनाया करते हैं। जैसे मान लो कोई भी फलन का ग्राफ अपने को मान लो ऐसा दे दिया, ये दे दिया। अब ये क्या है, क्या बताओ, लगातार चल रहा है क्या, यहां से यहां के बीच में बात कर रहा हूं मैं। ये मान लो x बराबर क्या है, a, ये अपना x होता है और ये अपना क्या होता है, y(x). तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, x का मान a से लेकर के कहां तक, b तक। बताओ ये अपना कहीं रुका क्या, ये अपना जो ग्राफ है, जो अपना वक्र है, कहीं रुक रहा है क्या, कहीं नहीं रुका। इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यू है। कहां से लेकर कहां तक, ए से लेकर के बी तक। इसका मान लो कोई ना कोई डोमेन होगा, डोमेन का मतलब प्रांत होगा। अपने प्रांत में क्या कहीं पर भी रुकावट नहीं हो, मतलब पेन में जहां से शुरू करूं, ये मान लो मैंने चौक जहां से शुरू की, अब अंत में जाकर के उठाई, बीच में कहीं चौक को उठाना पड़ा क्या, नहीं उठाना पड़ा। इसका मतलब ये क्या है, संतत है। मान लो ऐसा होता, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक मैं चेक करूं तो यहाँ से मैंने शुरू किया, अब बताओ मेरे को चौक को उठाना पड़ा क्या, मेरे को चौक को उठाना पड़ा, बीच में क्या लग गया, देखो यहाँ आने के बाद क्या लग गया, ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने के बाद जगह क्या आ गई, अपनी खाली आ गई, वक्र अपना क्या है, खाली है। इसका मतलब ये अपना कंटिन्यू नहीं है। कहां से कहां तक, ए से बी में, है ना, इस अंतराल में अपना ये क्या नहीं है, संतत नहीं है। तो इतना ध्यान रखिए, संततता का मतलब जो लगातार चले वो संतत, कहीं ना कहीं वो रुकावट आ जाए, ऐसा अपने प्रांत में भी कहीं ना कहीं रुकावट आ जाए तो वो अपना क्या होता है, असंतत। अब इनको लिखेंगे कैसे, परिभाषित कैसे करेंगे, तो वो आप समझिए। ये मान लो, अब ध्यान से इसको समझना, जैसे मान लो मैं कोई एक वक्र लेता हूं, ये अपना x, ये अपना क्या है, y(x). चलो इसको थोड़ा सा मैं क्या बना लेता हूँ, नीचे बना लेता हूँ, ये लीजिए, ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। ये लो, ये अपना क्या है, ये अपना है x। मैं क्या बनाता हूँ, एक वक्र बनाता हूँ, ये लो, ये अपना क्या है, वक्र है।
अब आप में देखो ये एक्स अक्ष और ये अपना क्या है वाई अक्ष। ये वक्र किसका अपना, ये वक्र है अपना किसका एफ अक्ष का। और इस एफ अक्ष को अपन क्या बोला करते हैं वाई बोला करते हैं। इस एफ अक्ष को अपन क्या मान लिया करते हैं वाई। ठीक है, मतलब अक्ष का मान लो कहां पर है, अक्ष बराबर वो कहीं ना कहीं सिद्ध करवाएगा, वो देगा कि कहां पर सिद्ध करो, अक्ष बराबर 2 पर, अक्ष बराबर 5 पर, अक्ष बराबर 10 पर सिद्ध कीजिए ना कि ये संतत है या संतत नहीं है। ठीक है, तो मान लो मैं कोई अपना जो फलन है इसके प्रांत में कोई अवयव क्या है ए है, तो अवयव क्या ले रहा हूं ए। अच्छा, यदि ए है, चलो ये बताओ ए पर इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई का मतलब किसका मान, वाई का मान। ये तो अपना किसका मान होता है अक्ष का, और ऊपर जाते हो तो ये किसका मान होता है अपना देखो वाई का। जैसे मान लो कि कोई भी बिंदु लेते हो आप, जैसे मान लो यहाँ मैं कोई बिंदु लेता हूँ, ये 1 ये 2 3 1 2 3, ये बिंदु आप देखोगे तो बताओ ये बिंदु क्या होगा 1,3। तो देखो ये तो किसका मान है अपना अक्ष का, और ये किसका मान है वाई का। तो ये अपनी ऊंचाई तो हो गई। ऊंचाई किसको बोलेंगे, जो अपना किसका मान है वाई का। पहले तो हम लिखा करते हैं अक्ष और बाद में क्या लिखा करते हैं वाई। अब ऐसे ही आप समझो अक्ष का मान ए है, तो बोलो ऊंचाई वाई का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा किस पर, किस पर, अक्ष बराबर ए पर। तो अक्ष की जगह क्या रख दोगे ए। तो बताओ ये अपना जो बिंदु है यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है, बताओ इस बिंदु की ऊंचाई कितनी है, मेरे को दिखाई दी क्या एफ ऑफ ए, कितनी दिखाई दे रही है एफ ऑफ ए। और यदि इस बिंदु का नाम बोलूंगा तो बताओ बिंदु का नाम क्या होगा, इस बिंदु का नाम होगा अक्ष। अक्ष की जगह तो क्या लिखूंगा मैं, अक्ष की जगह तो लिखूंगा ए, और वाई की जगह देखो क्या आ गया एफ ऑफ ए। और इसके बारे में हमने थोड़ा सा 11th में हमने पढ़ रखा, लिमिट में हमने इनको समझा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको फटाफट करवा रहा हूँ, है ना। तो केवल एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल मैं एक चीज की बात करूंगा, केवल और केवल ऊंचाई की बात करूंगा, है ना। तो ऊंचाई की बात करता हूँ तो अक्ष बराबर ए पर, तो देखो इस फलन में क्या करूंगा, अक्ष की जगह क्या रख दिया मैंने ए, तो ये ऊंचाई कितनी हो गई एफ ऑफ ए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा कितना, ये लो थोड़ा सा इतना, ये लो मैं थोड़ा सा आगे आया, ये लो थोड़ा सा आगे आया, कितना आगे आया h, h दूरी चला किधर, आगे की तरफ, h दूरी चला। तो बताओ ये बिंदु अपना क्या हो गया, आप ये बिंदु देखोगे तो यहाँ मेरे को दिखेगा अक्ष बराबर a प्लस एच। अरे a तो यहाँ तक था, अक्ष बराबर a का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है a, और h और ये तो क्या हो गया a प्लस एच हो गया, नहीं हो गया, क्या हो गया ये a प्लस एच। और यदि ऊंचाई देखूंगा, ऊंचाई का मतलब ये किसका मान है अपना, इसी को तो बोलते हैं भाई, तो ये अपनी ऊंचाई है। अब ऊंचाई किस जगह पर, ऊंचाई किस जगह पर a प्लस एच पर। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अक्ष की जगह क्या रख दूंगा, अक्ष की जगह रख दूंगा a प्लस एच। तो ये अपनी क्या हो गई इसकी ऊंचाई। और मैं इधर आता हूं, थोड़ा सा h कहाँ जाता हूं पहले, h ये तो आगे गया था, मैं h जाता हूं पहले, तो h पहले गया, h दूरी पहले आ गया, h दूरी पहले आ गया। तो बताओ इस बिंदु का नाम क्या है, ये इसको बोलूंगा अक्ष बराबर, देखो यहां से यहां तक तो कितना था, यहां से यहां तक a से कितना पहले h दूरी पहले, तो इसको मैं क्या बोलूंगा अक्ष बराबर a माइनस एच। तो बताओ इस पर ऊंचाई कितनी होगी, इस पर ऊंचाई आप बताओगे, अक्ष की जगह क्या रख दो a माइनस एच, किसका मान आ जाएगा y का आ जाएगा, किस पर a माइनस एच पर। तो मैं रखता हूं, देखो क्या आएगा बताओ यहाँ f ऑफ a माइनस एच। यदि अब आप देखोगे यहाँ पर ये y का मान तो ये है, यहाँ पर y का मान ये है, यहाँ पर y का मान ये है, मतलब ऊंचाइयां तीनों क्या है अलग अलग है, ऊंचाइयां तीनों अलग अलग दिखाई दे रही होगी। तो अब करें क्या, संततता के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यदि ये तीनों ऊंचाइयां क्या आ जाए बराबर, यदि ये तीनों ऊंचाइयां क्या हो बराबर हो, तभी वह अपना जो फलन होगा वो अपने प्रांत में क्या होगा संतत होगा, कंटिन्यू होगा। अच्छा बताओ ये बराबर कैसे हो सकती है, बराबर क्यों होगी, बराबर तब होगी जब ये हमारा फलन क्या हो बिल्कुल सीधा हो। अरे बिल्कुल सीधा होता तभी तो देखो ऊंचाइयां क्या होती बराबर। क्या बताओ सभी हमारे जो वक्र है वो सीधे होते हैं क्या,
सभी वक्र हमारे सीधे नहीं होते। इसलिए मैं क्या करूंगा, हम कंटिन्यूटी जो चेक करते हैं हम दूरी पर चेक नहीं करेंगे। जैसे मान लो किसी के बारे में, क्लास में कई सारे लड़के हैं, ठीक है, या आपको किसी के बारे में पता करना है, तो पता कैसे कर पाओगे, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में कैसे पता लगाओगे। मान लो इसके बारे में पता लगाना, किसके बारे में पता लगाना, अपने को x बराबर ए के बारे में पता लगाना है कि ये कैसा है, ये लड़का कैसा है। तो पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो उसके साथ में ज्यादा रहता है तो उसी से तो हम पूछेंगे कि ये कैसा है। अच्छा देखो, पास, इसके जो पास में हमेशा साथ रहता है, साथ कौन रहता है बताओ, ये रहेगा साथ या फिर ये दूर वाला साथ रहेगा। देखो ये तो कहाँ बैठा है, बहुत आगे बैठा है, ये भी बहुत पहले बैठा है। जो इसके नजदीक होगा वही तो इसके बारे में सही बता सकता है, ठीक है, जो इधर नजदीक होगा वही तो इसके बारे में सही बता सकता है। मतलब जो अच्छी जानकारी किससे मिलेगी अपने को, बिल्कुल सटीक जानकारी किससे मिलेगी, जो ज्यादा करीबी होता है उसी से अपने को किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है कि उसका व्यवहार कैसा है, कि वह कि मतलब उसका नेचर कैसा, उसके बारे में अपने को पता लगता है। जो उससे संपर्क में नहीं रहता उससे कैसे पता चलेगा, वो तो केवल कल्पना से ही उसके बारे में क्या करता है, दूर से ही उसके व्यवहार के बारे में पता लगा सकता है ना। बाकी ज्यादा पता उसी को होता है जो बिल्कुल पास में होता है। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, ये एच इतना दूर नहीं लेकर के एच बिल्कुल पास में ले लेता हूँ। ये जो एच है बिल्कुल पास में, बिल्कुल कितना पास में, ये मान लो अपन बोलते बाल बाल बचा। जैसे मान लो कि अपन बॉल फेंकी, जैसे मान लो क्रिकेट तो खेलते होंगे सभी, बॉल फेंकी और बॉल फेंकी स्टंप से बिल्कुल पास में चलेगी तो अपन क्या बोलते हैं कि ये तो बाल बाल बच गया। अब बाल बाल का मतलब बिल्कुल पास से गई, लगभग उससे टकराने वाली थी लेकिन टकराई तो नहीं स्टंप से। ये मान लो ये अपना एक स्टंप था, केवल अपन एक स्टंप लगा करके रखते हैं, ठीक है, कई बार देखते हो ये एक स्टंप से अपन खेल लिया करते हैं, ठीक है, तो उसके बिल्कुल पास वाले बिल्कुल पास से चली गई लेकिन उसे टकराई नहीं। मतलब ये जो एच है ज्यादा दूर नहीं लेकर के मैं बिल्कुल कहाँ लूंगा, बिल्कुल पास में। मतलब एच का मान लगभग कितना, 0 के बराबर। एच का मान लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर ले लूंगा। तो बताओ ये ऊंचाइयां तीनों बराबर, देखो ये तो कहाँ गया, अभी इतना दूर था, अब इसको उठा करके मैं कहा लिया तो बिल्कुल पास में, तभी तो इसके बारे में जानकारी सही मिलेगी। तो इतना दूर नहीं लेकर के ये पास में जाएगा, तो पास में जाएगा जानकारी लेने के लिए, है ना। तो यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाता हूँ। अब देखो ये जो ऊंचाई थी वो कहाँ आ गई, ये ऊंचाई थी यहाँ आ गई, और ये वाली जो थी ये उठा करके यहाँ आ गई। अब बताओ तीनों ऊंचाइयां बराबर है कि नहीं है, तीनों ऊंचाइयां क्या है, बिल्कुल बराबर है। तीनों ऊंचाइयां मतलब एक तो ऊंचाई अपने पास में क्या है, एफ ऑफ ए, एक ऊंचाई क्या है अपने पास में, एफ ऑफ ए प्लस एच, और एक ऊंचाई अपने पास में क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच। तीनों अपने पास में क्या है, बिल्कुल तीनों ऊंचाइयां बराबर है। और तीनों ऊंचाइयां बराबर भी है लेकिन कब, जब h का मान लिख देता हूं यहाँ, जब h का मान लगभग कितना है, 0, किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, ये 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। लिमिट h x टेंड्स टू कितना, 0, h टेंड्स टू कितना हो गया, 0, मतलब h लगभग किधर अग्रसर है, 0 की तरफ जा रहा है। देखो मतलब ये जो दूरी है वो लगभग कितनी हो रही है, 0। अभी तो देखो दूरी क्या है, ज्यादा, धीरे धीरे पास जाता गया, लगभग किसके बराबर आ गई दूरी, 0 के बराबर हो गई, बिल्कुल पास आ गया। मतलब इस पर लाइन पर भी नहीं आया लेकिन बिल्कुल कहाँ आ गया, पास आ गया। तो यदि ये तीनों मान अपने बराबर होते हैं तब इसको अपन क्या बोलते हैं, संततता। और इधर वाले जो f ऑफ a प्लस एच जो होगा इसको मैं बोलूंगा RHL। RHL का मतलब राइट हैंड। आप देखोगे, देखो ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, देखो ये अपना राइट हैंड है, तो राइट हैंड लिमिट, दाई सीमा। अच्छा ये क्या हो गई अपनी दाई सीमा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, बाई सीमा। इसको अपन क्या बोला करते हैं, LHL। किसको, f ऑफ a माइनस एल। इसको तो मैं बोलूंगा क्या, LHL। इसको मैं बोलूंगा RHL। और ये अपना क्या है, उस पॉइंट पर फलन का मान है, उस फंक्शन की वैल्यू है। यदि तीनों बराबर हो तो अपना फलन क्या होगा, संतत होगा। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि एक तो कंडीशन ये जो होगी वो होगी, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो अपने पास में f ऑफ a प्लस एच में निकालूंगा, मतलब जो RHL है
वो परिमित विद्यमान होना चाहिए। पहली कंडीशन ये कि अपना जो RHL है, जो LHL है, RHL और LHL और वैल्यू ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ये जो तीनों मान है वो क्या होने चाहिए, अपने परिमिततः विद्यमान होने चाहिए। परिमिततः विद्यमान होने चाहिए। परिमित विद्यमान का मतलब क्या समझ में आता है? परिमित विद्यमान का मतलब ये कि इनका कोई ना कोई फिक्स मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मान लो कि 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ऐसा नहीं, फिक्स मान आना चाहिए। ऐसा नहीं अनंत आ रहा है, अनंत अब आपको पता थोड़ी अनंत कितना है ना। इसलिए देखो इनका जो मान है, LHL का मान या RHL का मान या पॉइंट पर उस वैल्यू का मान क्या होना चाहिए, परिमित विद्यमान होना चाहिए। और परिमित विद्यमान होने के साथ साथ क्या होने चाहिए, तीनों मान बराबर होने चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ फलनों के बारे में कि कौन से फलन संतत होते हैं और कौन से फलन संतत नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से फलन संतत होते हैं और कौन से फलन असंतत होते हैं। कुछ आपको सीधे याद रखने हैं, बाकी मैं उनको हल करना भी आपको बताऊंगा। जैसे मान लो कि कुछ अपन क्या देखते हैं, संतत फलन। तो संतत फलन कौन से, जैसे सबसे पहले मैं आता हूं किस पर, अचर फलन पर। अब ये अचर फलन क्या होता है, यदि कहीं पर अपने को दिखता है f(x) बराबर c, कि x का मान कुछ भी रख लो, उत्तर c आए। c का मतलब 5, 7 कुछ भी हो सकता है, e कुछ भी हो सकता है ना, कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आए कि x का मान कुछ भी रख लो लेकिन आ रहा c है, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या है, लगातार चलता जा रहा है। एक रखने पर भी कि मान लो कि f(x) बराबर मान लो कहीं दे दिया 5, तो मैं 1 रखूंगा तो भी 5, 2 रखूंगा तो भी 5, 1.7 रखूंगा तो भी 5, मतलब एक सीधी लाइन आएगी, मतलब लगातार चल रहा है, तो वो क्या है, कंटिन्यू है। इनको एक बार समझेंगे, ठीक है। जो दूसरा है, दूसरा अपने को याद रखना, जैसे मान लो तत्समक फलन, तत्समक, ये लो तत्समक फलन। अब तत्समक फलन कौन से, अब मैं सीधे नाम बोलूंगा, केवल आपको समझ जाना है f(x) बराबर x। जैसे मान लो f(x) बराबर x का मतलब, जैसे आप ऐसा समझो f(x) का मतलब क्या है, y है। अरे f(x) का मतलब होता ही क्या है, y वास्तव में, है ना। बराबर में क्या है, x, और y बराबर x का ग्राफ आपको ध्यान में होगा क्या होता है, y बराबर x का ग्राफ ये होता है। तो कहीं देखो पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी क्या, कहीं पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये क्या है, अपना संतत है। मैं आता हूं तीसरा अपने पास में क्या है, निरपेक्ष मान फलन। अब ये निरपेक्ष मान फलन क्या होता है, मोड वाले नहीं आते क्या, मोड x -1 कुछ भी हो सकता है, ये लो मोड x -1, मोड 2x -1, 2x + 1, कुछ भी मोड वाले जो भी है, निरपेक्ष मान फलन जिनको बोलते हैं, ये अपने क्या है, ये भी अपने कंटिन्यू है ना। क्योंकि जैसे मोड x का आप ग्राफ देखते हो तो आपको ध्यान में होगा क्या होता है, ऐसा ही होता है क्या मोड x का, कहीं पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं पड़ी। इसका मतलब ये अपना क्या है, संतत है। जैसे मैं आता हूं किस पर, जो बहुपद अपने होते हैं, वो भी अपने क्या होते हैं, संतत होते हैं। बहुपद का मतलब x² + x + 1, x³ + 2x, ये अपने पास में क्या होता है, बहुपद है। तो बहुपद भी अपने क्या होते हैं, सारे के सारे संतत होते हैं। बाकी इनको सिद्ध करेंगे एक बार ये देख लेते हैं कौन से संतत और कौन से असंतत, फिर सिद्ध तो सभी को करेंगे अपना ना। अब अपना कौन सा है, 5वां। जैसे आप देखते हो sin x, जैसे मैं और बता देता हूँ, चर घातांकी फलन जिनको बोला करते हैं। चर घातांकी फलन का मतलब जो चर है वो किसमें हो, घात में। चर घातांकी, चर किसमें, घात में, उनको अपन क्या बोला करते हैं, चर घातांकी। e⁻x, जैसे e⁻x हो गया, e⁻x हो गया, ये कुछ भी हो सकता, कोई ना कोई कांस्टेंट है। अब चाहे e लिख दो, चाहे 2 लिख दो, कुछ भी, एक की जगह जैसे 2 हो सकता है, 2 की घात x, कुछ भी हो सकता है। जैसे e⁻x का, e⁻x को आपको ग्राफ ध्यान में होगा, e⁻x का ग्राफ कैसा होता है, ये भी होता है और एक और होता है, वो किस पर निर्भर करता है, अपना अक्ष पर निर्भर करता है ना। तो देखो जैसे मान लो ये e⁻x का मान लो यही है अपना ग्राफ, तो बताओ ये क्या है, अपना e⁻x का ये है। जैसे e⁻x आ जाए, उसका क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो e⁻x को आप देखोगे तो बताओ कहीं पेन उठाना पड़ा है क्या, प्रांत में कहीं पेन उठाना पड़ रहा है क्या, तो प्रांत में कहीं पेन उठाने की आवश्यकता अपने को नहीं है, तो वो अपना क्या होगा, संतत होगा। तो ये संतत है, कुछ भी e⁻x है ना, तो एक की जगह e भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नीचे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और x किसमें, घात में। अच्छा, और बात करते हैं अपन किसके बारे में,
जैसे हम देखते हैं कुछ और लेते हैं, जैसे मान लो त्रिकोणमिति फलन पढ़ते हो आप, साइन एक्स कोस एक्स, तो ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं अपने संतत होते हैं। अब संतत कैसे, तो आपको ध्यान होगा साइन एक्स का और कोस एक्स का ग्राफ आपको ध्यान में होना चाहिए क्या होता है, तो मेरे को ध्यान में है, जैसे ये किसका ग्राफ होता है अपना, ये अपना ग्राफ होता है किसका, साइन एक्स का, लगातार चलता रहता है। तो देखो अंत से आओगे तो कहीं पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, लगातार चल रहा है, तो बताओ ये क्या है, संतत। कोस एक्स का देखोगे बस यहाँ से स्टार्ट होता है अपना, ठीक है, वो भी क्या होता है अपना संतत होता है। अपन बात करते हैं कुछ असंतत फलनों के बारे में, जैसे असंतत फलन कौन से, असंतत फलनों के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ और भी हो सकते हैं ना, जैसे भूल जाए तो आप कुछ देख लेना, बाकी ये अपने पास में कुछ मेन में बता रहा हूँ ना। जैसे मान लो अपने को मिलता है 1/x, ये क्या है, असंतत है। अब असंतत क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, बाकी जो ग्राफ है वो मैंने 11th में आप सभी ने पढ़े होंगे, जो फलन है, जब फलन वाली जो आपने प्रश्नावली पढ़ी है उनमें आपने सभी के ग्राफ पढ़े होंगे। तो देखो 1/x का ग्राफ कैसा होता है, तो मैं बता दूं 1/x का ग्राफ कैसा होता है, ये लीजिए, ये अपना टच नहीं होगा ना, ये लो, ये अपना किसका ग्राफ होता है, 1/x का ग्राफ होता है। तो देखो देखो पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी क्या, देखो जैसे मैं इधर से आ रहा हूँ, अनंत से चलता आ रहा हूँ, अनंत से चलता आया, ये आ गया, और मेरे को वापस कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ, ये लो। तो बताओ पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी क्या, जरूरत पड़ी, देखो यहाँ से यहाँ, फिर पेन उठा करके यहाँ से यहाँ, तो पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए ये क्या है, असंतत है। और असंतत कहाँ होगा, जहां अपने को पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी। पेन उठाने की आवश्यकता कहाँ पड़ी, बताओ पेन उठाने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, कहीं नहीं पड़ रही, अपने को कहाँ पड़ी पेन उठाने की आवश्यकता, 0 पर। देखो 0 से इधर आते ही तो नीचे, 0 से इधर आते ही ऊपर, मतलब x बराबर 0 पर, ये क्या है अपना असंतत है। अब जैसे 1/x दिख गया, अब ऐसा ही अपना क्या, ऐसा ही मान लो कहीं आपको दिख जाए sin 1/x, cos 1/x, ऐसा कुछ दिख गया, तो वो अपना क्या होगा, असंतत। कहाँ होगा असंतत, वही x बराबर 0 पर क्यों होगा, अभी देखेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। जैसे तीसरा, हाँ एक चीज यार, ऐसा देखो डायरेक्ट आप देखो कि आप साइन x की जगह कितना रखोगे, 0, तो साइन अनंत, अब ये इसका मान परिमित विद्यमान है क्या, साइन अनंत का मान आपको पता है क्या, नहीं पता, हाँ ये जरूर पता है कि साइन अनंत का मान किसके बीच में रहेगा, कुछ भी रख लो साइन में, हमेशा -1 से 1 के बीच में ही वो चलता रहता है, साइन -1 से 1 के बीच में चलता रहेगा, मतलब फिक्स मान इसका नहीं पता अपने को। अनंत पता है क्या, कहाँ नहीं पता, तो इसका मतलब ये परिमित विद्यमान नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं होते, अपने संतत नहीं होते। मैंने बताई थी कंडीशन कि ये अपने परिमित विद्यमान भी होने चाहिए, तो ये परिमित विद्यमान नहीं है, इसलिए अपना ये संतत नहीं होगा। जैसे कहीं आ गया e⁴ ये भी x बराबर 0 पर क्या है, ये भी x बराबर 0 पर अपना ये संतत नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पर, x बराबर 0 पर। जैसे कुछ और फलनों पर मैं विचार करता हूँ, हाँ जैसे आपने पढ़ा होगा ये कोष्टक नहीं है, क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये अपने पास में, तो ये अपना क्या होगा, हमेशा असंतत होता है। और असंतत क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ आपने देखा होगा, इसका ग्राफ क्या होता है, तो इसका ग्राफ मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो इसका ग्राफ आप देखोगे तो जैसे मान लो ये है 0, ये लीजिए, ये अपने पास में क्या है, एक बार बनाई देता हूँ मैं, 1 2 3 1 2 1 2 3 -1 -2 -1 -2, इस प्रकार से आप बनाओगे, चलता रहेगा ना, तो ये इस प्रकार से बनेगा अपना। यहाँ देखिए ये इस प्रकार से अपना क्या बनता है इसका, ये सब ग्राफ अपन ने कहा किस में पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़ रखे अपने ये सारे ग्राफ अपन ने। तो बताओ ये क्या है अपना असंतत है। देखो कहाँ पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है, देखो मैं यहाँ आया और ये खाली है, वापस कहाँ पहुंच गए, यहाँ, फिर यहाँ तक चला, फिर उठाया, कहाँ पहुंच गए, यहाँ, मतलब कहाँ उठाने की जरूरत पड़ी, 1 पर 2 पर 3 पर, -1 -2, मतलब असंतत कहाँ पर है, ये कहाँ पेन उठाने की आवश्यकता पड़ती है अपने को, x जो है अपना कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जेड, किसी भी पूर्णांक पर ये हमारा क्या होगा, संतत नहीं होगा। अगला बात करता हूँ, जैसे और कुछ आ गया, जैसे मान लो x माइनस ये मिल गया अपने को, तो इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है ये असंतत है, तो ये पूरा ही क्या होगा, असंतत होगा।
अब कुछ और बात करते हैं। अपने को कई बार क्या मिलते हैं, देखो अब फलनों के कोई भी दो फलन अपने को मिल जाते हैं। फलनों की इसके संततता के अपन कुछ गुणधर्म देखते हैं। कोई फलन f(x) है और कोई एक फलन क्या है अपने पास में g(x) है। इन दो फलनों की अपन बात करें, इन दो फलनों की बात करें, मान लो ये भी अपने प्रांत में संतत है और ये भी अपने प्रांत में संतत है, दोनों अपने अपने प्रांत में संतत है। अब मैं बात करूंगा, अब इन दोनों को चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, तो भी उत्तर क्या होगा, संतति होगा। कोई भी दो फलन यदि संतत है तो उनको जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर जो उत्तर आएगा, जो भी अपना नया फलन जो अपने को मिलेगा, मैं मान लेता हूं क्या मिल गया अपने को, हल करने पर मान लो प्लस होगा तो प्लस करने पर कोई नया फलन अपने को मिलेगा, जिसको मैंने क्या मान लिया, h(x). ये भी हमारा क्या होगा, संतत होगा। गुणा करोगे तो भी संतत होगा, घटाओगे तो भी क्या होगा, संतत। बाकी इनको सभी को चेक करेंगे एक बार, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, अभी केवल अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से, थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट पढ़ रहे हैं ना। अब हाँ, अच्छा फिर बोलोगे सर भाग कहाँ गया, हाँ ये लो भाग, ये रहा। यदि भाग करोगे तो भी संतत होगा, लेकिन बस इसमें एक कंडीशन रहती है। एक कंडीशन क्या, इसमें कंडीशन ये रहती है कि जो नीचे वाला अपने पास में जो g(x) है, नीचे अपना क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये तो आपको सभी को ध्यान में है ही कि नीचे वाला 0 हो गया तो गड़बड़ रहता है अपना मामला। तो कोई भी दो फलनों को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, संतत फलनों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर भी संतत रहता है, भाग करने पर भी संतत रहेगा। बस इसमें एक कंडीशन क्या रहती है कि जो g(x) है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और क्या, यदि अपने पास में यदि f(x) और g(x) संतत है तो आप यदि फोग परिभाषित है और गोफ परिभाषित है तो भी ये क्या होंगे, संतत होंगे। गोफ और फोग भी अपने क्या होते हैं, संतत होते हैं अपने प्रांत में। ये जरूर ध्यान रखना, अपने प्रांत में, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और अपन देख लेते हैं। अब एक चीज और क्या रह गई, एक अंतिम चीज जो रही है बेसिक इसमें बताने की, उसके बाद में अपन आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। कई बार ये क्या दिया करता है, अंतराल दिया करता है। अंतराल भी दो प्रकार के, जो इंटरवल है, एक तो क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। इनके बारे में हमें दिया करता है। जैसे मैं पहले लेता हूँ क्लोज इंटरवल। अब ये बोलेगा किस इंटरवल पर अपने को क्या करना है, संततता चेक करनी है। अच्छा, इस इंटरवल पर संततता चेक करनी है। मान लो ये x बराबर a है और ये x बराबर क्या है, b है। ये मान लो ये अपना ग्राफ है, x बराबर a से लेकर के कहां तक चल रहा है, x बराबर b तक चल रहा है। बाकी से अपने को कोई मतलब नहीं है, जहां से जहां तक पूछ रहा मैं वही ले रहा हूँ। a से लेकर के कहां तक, b तक अपने को पूछ रहा है क्या, तो मैं वहीं से वहीं तक ले रहा हूँ। अब देखिए, मान लो अपने को संततता चेक करनी है, तो संततता कहाँ चेक कर सकते हो, बीच में कहीं पर भी चेक कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूं। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ लूं तो इसका पड़ोसी है कि नहीं, ऊपर है, इसका पड़ोसी है कि नहीं है, मतलब सभी के पड़ोसी है, मतलब सभी के बारे में क्या कर सकता हूं, मैं पता लगा सकता हूं, सबके बारे में अपने को जानकारी मिल सकती है। अच्छा, मतलब बीच के सभी बिंदुओं पर अपना संतत होना चाहिए। और x बराबर a पर भी अपना क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। लेकिन इधर वाले से तो आप पता लगा सकते हो, इधर तो इसका पड़ोसी बेटा है, लेकिन x बराबर a का पता लगाने के लिए इधर वाला पड़ोसी है क्या, इधर वाला पड़ोसी नहीं है। तो केवल पता किसके बारे में लगाओगे, केवल और केवल इसके बारे में पता तो लगाओगे, लेकिन किधर से, केवल इधर वाला पड़ोसी इसके बारे में बता सकता है, इधर तो कोई पड़ोसी है ही नहीं, तो कहां से बताएगा ये, ठीक है। मतलब ये केवल और केवल किधर से संतत होना चाहिए, इधर वाले साइड को अपन क्या बोलते हैं, दाईं सीमा। देखो यदि मेरे को यहाँ चेक करना तो इधर वाले को मैं क्या बोलूंगा, दायां, RHL। मतलब ये केवल इस पर क्या होना चाहिए, दाईं ओर से संतत होना चाहिए, और इस पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए केवल, ठीक है। बाकी इसको डिटेल से मैं समझाऊंगा, आप इतना ही ध्यान रखिए। जब क्लोज इंटरवल आ जाए तो अपना a से b के बीच में जितने भी अपने पास में एलिमेंट होंगे उन सभी पर यह संतत होना चाहिए, और a पर दाईं ओर से संतत होना चाहिए और b पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए। और यदि इंटरवल ये है, इसका मतलब इसमें a और b तो है ही नहीं, a और b तो है नहीं, तो केवल बीच वाले सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, बीच वाले सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तब तो ये क्या होगा, संतत। कहीं एक भी जगह गलत हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असंतत। अब करते हैं इसके, अच्छा
इसमें एक दो चीज और रह गई है, तो मैं एक बार असंतत वाले में भूल गया, मैं एक दो चीज और बताया। जैसे मान लो टेन एक्स कोट एक्स, तो इनका मैं एक बार ये लिए इनको साफ कर देता हूं मैं। हाँ, इनका यदि इनको आप देखोगे कौन कौन, जैसे टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, ये हमारे क्या होते हैं, असंतत होते हैं। अच्छा, अपने असंतत कैसे हो गए रे? क्योंकि टेन एक्स का जो ग्राफ है आपको ध्यान में होना चाहिए, क्या होता है टेन एक्स का ग्राफ है। जैसे मान लो ये 0 है, ये अपना ये मान लेता हूँ ये π/2, ये अपना क्या है पाई, और आगे चल रहा है 3π/2, इस प्रकार से ये अपना चल रहा है। तो आप बनाओगे तो इसका जो बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अपने को देखो कहाँ कहाँ पेन उठाना पड़ रहा है। देखो मेरे को एक तो यहाँ उठाना पड़ा, क्या नहीं उठाना पड़ा, एक तो कहाँ π/2 पर उठाना पड़ा, 3π/2 पर उठाना पड़ा। मतलब जो 10 वाला जो हमारा है वो कहाँ 2n + 1 π/2 पर अपना क्या है, असंतत है। आप तो ये ध्यान रखो जहां पर अपने को पेन उठाना पड़ता है वहां पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। जैसे कोट वाला है वो 0 π 2 π 3 π मतलब n π पर क्या होता है, असंतत होता है। इस प्रकार से ये अपने क्या होते हैं, असंततता और संततता है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो देखते हैं, थ्योरी खूब कर ली, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 2-4 है ना, फिर बाकी कल करेंगे क्वेश्चन है ना। तो देखो पहला जो अपने पास में जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ वो एग्जांपल 4 है इस प्रश्नावली का। तो जाना 6 क्या है, f(x) बराबर ये इस प्रकार से अपने को दिया है, और अपने को पूछा क्या है, x बराबर 2 पर इस जो फलन है, ये जो फलन दे दिया है, इसकी संततता का परीक्षण कीजिए। तो संततता चेक करनी है कि ये फलन संतत है या नहीं, किस पर, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले तो मैं किस पर चेक करूंगा, यदि अपने को सॉल्यूशन करना है, ये लो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो किस पर चेक करोगे, f(2). अरे मान लो किसी पर भी चेक करना हो अपने को, ये बोलेगा x बराबर 1 पर a पर चेक करना है, तो अपने को क्या क्या निकालते हैं, एक तो निकालते हैं f(a), एक क्या निकालते हैं f(a - n h), और एक क्या निकालते हैं f(a + h). अरे एक तो f(a), एक निकालूंगा RHL और एक निकालूंगा LHL, ये तो निकालते हैं, और तीनों क्या होने चाहिए, बराबर। उससे पहले एक चीज मैंने ये बताई कि ये तीनों क्या होने चाहिए, परिमित विद्यमान होने चाहिए, मतलब फिक्स मान आने चाहिए। तो पहले मैं f(2) ही निकालता हूँ कि मतलब 2 पर मान कितना होगा। तो f(2), तो x बराबर 2 कौन सा है, 2 कौन सा है, आप देखो x बराबर 2। अच्छा 2 कहाँ है, ये क्या x बराबर 2 ये तो है, रखो किसमें, अरे ये काम में लूं, ये काम में लूं, या ये काम में लूं, अरे इसमें तो कंफ्यूज होता है। तो देखो f(2), अब देखो x का मान कितना है, 2 है, तो 2 किसमें, इसमें है क्या 2, x तो क्या 1 से छोटा है, तो 2 थोड़ी आ गई, या क्या है x का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 इसमें है क्या, नहीं है। 2 किसमें है, इसमें x का मान 2, तो मैं 2 रखूंगा इसमें, तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब बटा 4 कितना हो गया, 8/4, उत्तर कितना आ गया, 2। तो बताओ ये परिमित विद्यमान है कि नहीं है, है। अरे फिक्स मान आया कि नहीं आया, आया, चलो ठीक है आया। अब मैं क्या निकालूंगा, एक तो निकालूंगा LHL, ठीक है, और एक निकालूंगा RHL। LHL का मतलब बाई सीमा, बाई सीमा का मतलब मैं निकालूंगा f(, अच्छा a - h आप बोला करते हो, एक बार मैं लिखता हूँ, क्या बोला करते हो, a - h। लेकिन जिस पर चेक करना है, एक की जगह अब की बार चेक किस पर करना, x बराबर एक की जगह क्या है 2, अरे चेक तो 2 पर ही करना है क्या, तो f(2 - h) अपन रखेंगे, और यहाँ h का मान आपको ध्यान में है, लिमिट h टेंड्स टू कितना होगा, 0, मतलब h किधर जा रहा है, 0 की ओर। फिक्स 0 नहीं है, लेकिन जा रहा है लगभग कितना है, 0 है ना। ये लो, अब इसको हल करोगे, f(2 - h) का मतलब 2 में से कुछ भी घटाओगे, थोड़ा सा भी घटाओगे, छोटा सा भी घटाओगे, तो बताओ वो मान 2 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा, वो मान 2 से छोटा आएगा। तो 2 से छोटा कहाँ है, इसमें है क्या, नहीं है। 2 से थोड़ा सा छोटा है, छोटा तो ये भी है 2 से, लेकिन अपने को थोड़ा सा छोटा देखना है, तो थोड़ा सा छोटा कहाँ है, देखो ये रहा, x का मान 2 से क्या है, थोड़ा सा छोटा है, 1 से बड़ा है। तो देखो 2 से छोटा है तो इसमें, तो यहाँ रख दो। आप क्या करोगे, x की जगह 2 - h है, तो x की जगह 2 - h रखना, किसमें, इसमें। देखो 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो x की जगह में क्या रखूंगा, अच्छा क्या रखूंगा, 2 - h, जगह छोड़नी थी अपने को किसके लिए, लिमिट के लिए।
लिमिट अपनी क्या है, h टेंड्स टू 0। अच्छा अब आगे हल हो रहा है क्या, यदि आगे हल नहीं हो रहा तो अब h की जगह कितना रख दो, 0 रख दो। तो मैं h की जगह 0 रखता हूँ, तो देखो 2 माइनस h की जगह 0 रखूंगा तो कितना आ रहा है, 2। ये भी परिमित विद्यमान है कि नहीं है, फिक्स मान आया कि नहीं आया, आया। अच्छा आया, तो अब मैं एक क्या चीज निकालोगे आप, अब एक निकालोगे आप RHL। RHL का मतलब f ऑफ 2 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। मान लो अपने को 2 पर पूछा, 3 पर पूछता तो मैं एक तो क्या निकालता है, f ऑफ 3, एक LHL में f ऑफ 3 माइनस h और एक 3 प्लस h निकालता। 2 पर पूछा तो 2 माइनस h और 2 प्लस h पर अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 2 प्लस h है, तो 2 प्लस h रखोगे किसमें, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, ये तो है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, देखो लिमिट अपनी क्या है, h टेंड्स टू 0। 2 प्लस h रखोगे किसमें रखोगे, इसी में तो रखोगे क्योंकि 2 से बड़ा ही रहा। तो x की जगह में क्या रख देता हूँ, 2 प्लस h। ये लो 2 प्लस h का होल क्यूब बटा 4। अब अभी तो अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। अभी 0 नहीं रखूंगा, क्यों, जब तक ये हल नहीं होगा। अभी तक हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। a प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हो क्या, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब हल करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b करोगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 12, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12h प्लस कितना आएगा, हल कर लेना आप, 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब। मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब हल किया है। ठीक है, यदि कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा सा इसको सही खुद कर लीजिएगा ना। बटा में कितना है, 4। अच्छा एक चीज रह गई, क्या रह गई, तो वो आप लिख लेना, मैं अलग मार्कर से यहाँ लिख देता हूँ। क्या थी, अपने लिमिट h टेंड्स टू 0 तो चल रही है, ये लो। और अब आगे हल हो रहा है क्या, अब बताओ इसको आगे हल करके बताओ। देखिए अब आगे हल नहीं हो रहा तो h की जगह 0 रख दो। तो ये तो अपना क्या है 8, h की जगह 0 रखोगे, यहाँ भी 0, अरे h की जगह 0 रखोगे, 12 को 0 से गुणा करो 0, यहाँ भी आएगा 0, यहाँ भी क्या आएगा 0। तो 8 बटा में क्या बचा, 4। तो कितना आ रहा उत्तर 2। बताओ ये भी परिमित विद्यमान है या नहीं है, परिमित विद्यमान है। और परिमित तीनों परिमित विद्यमान है तो तीनों के मान क्या बराबर है क्या, 2 2 2, तीनों बराबर है। इसका मतलब तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको तो थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, छोटा करके लिख देता हूँ। ये लो 8 बटा 4, ये तो अपने पास में उत्तर, ये लो थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ये तो अपने पास कितना आया, 8 बटा 4 कितना आ गया, 2 आ गया। अब बताओ यहाँ f ऑफ, यहाँ लिख देना क्या, f ऑफ a और f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a प्लस h। जहाँ पर भी h दिखेगा वहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 में लगाऊंगा। ये लो h टेंड्स टू 0। यदि तीनों बराबर है तो क्या लिखोगे, तो जो हमारा fx है वो x बराबर 2 पर क्या है, 2 पर क्या है, ये अपना संतत है, ये हमारा क्या है, संतत है। अब एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। अरे बस आपको करना क्या है, 2 पर पूछा है तो 2 पर चेक कर लो, 2 माइनस h पर चेक कर लो, 2 प्लस h पर चेक कर लो। यदि डायरेक्ट करना है अपने को, चेक करना है, यदि सीधा करना होता तो देखो बिल्कुल आसान होता है। 2 पर चेक करना तो 2 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो 2 यहाँ दिखा तो मैं इसमें रख दूंगा 2। तो x का मान कितना आ रहा है, देखो x का मान कितना आ रहा है, 2 मेरे को यहाँ दिख रहा है तो 2 यहाँ रख दूंगा। तो 2 का क्यूब 8 बटा 4 कितना आ रहा है, 2 बराबर है कि नहीं है, बराबर है, तो होता है ये संतत है। इतना सोल्व होता है, लेकिन अपने को एग्जाम में लिखना है, बोर्ड एग्जाम है, इसलिए अपने को पूरा डिटेल से सोल्व करना पड़ेगा। ये लो अच्छा x बराबर 1 पर पूछता तो 1 पर आप एक बार चेक करना, क्या करोगे, वैसे तो होगा देखो 1 इसमें रख दो और 1 इसमें रख दो, देखो 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 रखोगे तो 1, तो बराबर है, इसलिए संतत है। ये लो काम खत्म। लेकिन अपने को इतना सोल्व करना पड़ता है एग्जाम के खातिर के बोला ना। अब देखो एग्जाम से बड़े बड़ों को डर लगता है ना, इसलिए एग्जाम में इतना बड़ा करना पड़ता है, इसलिए है ना। अब देखो अब ये चेक करना, अब की बार ये जो फलन है किस पर चेक करना, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर चेक करना है, तो एक तो किस पर चेक करोगे सॉल्यूशन में, एक तो f ऑफ 0 पर, तो 0 पर चेक करूंगा तो 0 पर क्या है, 0 पर x बराबर 0 पर क्या 0 ही तो है। ये लो एक क्या चेक करूंगा, LHL ले लो चाहे RHL ले लो। मैं क्या करता हूँ, चलो ले लेता हूँ क्या, LHL ले लेता हूँ। अब LHL में देखो मैं सोल्व करता हूँ, तो LHL में क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा अपना f ऑफ 0 माइनस h। अरे 2 पर था तो 2 माइनस h,
जीरो पर चेक करना है तो क्या होगा, 0 माइनस एच, ठीक है। और हल करोगे तो देखो लिमिट है एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच किस में रखोगे, 0 से छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। अब 0 से छोटा किस में आएगा, इसी में तो आएगा। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अब चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, इसी में हम लेंगे। 0 पर तो ये, बाकी पर ये, ठीक है। तो मैं रखूंगा इसमें, तो देखो क्या आएगा, कोस 1 अक्स की जगह क्या रखूंगा, 0 माइनस एच, तो रखोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस अपना क्या आ रहा, माइनस 1/h आ गया। क्या 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस मैंने कहाँ लगा दिया, ऊपर। और कोस में माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है। ये लो अगली बार लाइन में आप लिखना, मैं ये लिख रहा हूँ। अब आगे हल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अब एच का मान रख दो 0, तो एच का मान 0 रख दोगे तो लिमिट तोड़ जाएगी। तो कोस 1/0, कोस 1/0 का मतलब अनंत। अब कोस अनंत का मान आपको ध्यान में है क्या, मेरे को तो नहीं आता। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान में है, जो कोस में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी रखो, चाहे पाई रखो, चाहे 2 पाई रखो, चाहे 3 पाई/4 रखो, कुछ भी रखो, उत्तर जो आएगा वो किसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। इसका जो उत्तर होगा -1 के 1 के बीच में रहेगा, चाहे कितना भी आए, चाहे -1 आए, चाहे 1 आए, चाहे 1/2 आए, कुछ भी आए, लेकिन इनके बीच में आएगा। फिक्स थोड़ी पता है अपने को क्या आएगा, बताओ देखिए क्या आएगा। हाँ, कोस 0 डिग्री होता तो बता देते, 0 पर क्या होता, 1 होता है। पाई/2 होता बता देते, पाई/4 होता बता देते। अब अनंत का खुद का नहीं पता तो इसका मान कैसे बताओगे। तो बताओ ये परिमित विद्यमान है क्या, नहीं है। तो लिख देना यहाँ जो LHL है परिमितता है, लिख देना परिमितता है विद्यमान नहीं है, पूरा लिखना परिमित विद्यमान नहीं है, अतः ये फलन हमारा क्या नहीं है, समतत्व नहीं है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, समतत्व और असमतत्वता हल करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे कल, बाकी आप ये 1-2 क्वेश्चन आप करने का प्रयास कीजिए, जो होते हैं तो ठीक है, बाकी में इसके जो शेष प्रश्न है वो कल करवाऊंगा, ठीक है।